सावधान। ओकारं विद्मु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गण होगा प्रचलित से कल का उन्हें भी उपासित तीर्था सरस्वती हरतु मधुरितम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भजजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापनाशमिदं शास्त्रम श्री पद्म पुराण नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देव सदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर्व देव प्रतिकंठ देवा श्रीमते कुंदाचार्य न विरचित इदं शास्त्रम कर्तार पादांते प्रणवन्ति मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंतर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो आप संजीवनी माता की जय। परम मांगलिक गोमरसार पद्म पुराण की जय। रविसेन आचार्य की जय। पढ़ाई दीप में विराजमान पढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा भी सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराज प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके रचयिता रविसेन आचार्य हैं। उस पर पन्ना लाल जी साहित्यकार की टीका से कर रहे हैं। हमारा 3 पर्व हो चुका है, चौथा पर्व चालू है। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पाद पद्माशु केसरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। क्या होगा मुझे याद नहीं रहता है। 50 के बाद पढ़ना है। 50 के बाद पढ़ना है। 50 हेमा बोलेगी कौन से? पहले हिंदी में पढ़ ले। 1 मिनट। चतुर्थी संस्कृत नहीं पढ़ी गई थी ना? संस्कृत पढ़ लीजिए। नहीं, पहले हिंदी पढ़ लीजिए, बाद में संस्कृत कर लेंगे ना। वो 50 हिंदी हुई है, 50 संस्कृत हुए हैं। हाँ, 50 के बाद में पढ़ूं? हेमा पढ़ेगी। नंबर देख लीजिए ना किसका है, वही पढ़ लेंगे ना किसका नंबर। हेमा का नंबर है। मैं पढ़ती हूँ। पेज नंबर बता दीजिए जी, श्लोक नंबर, पेज नंबर। 60। पेज नंबर 60। श्लोक 51 से हम पढ़ रहे हैं। इस प्रकार देवादिदेव भगवान ऋषभ देव के द्वारा कहे हुए उत्तम धर्म को सुनकर देव और मनुष्य सभी परम हर्ष को प्राप्त हुए। कितने ही लोगों ने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का धारण किया, कितने ही लोगों ने ग्रस्त धर्म अंगीकार किया और अपनी शक्ति का अनुसरण करने वाले कितने ही लोगों ने मुनिव्रत स्वीकार किया। तदंतर जाने के लिए उद्यत हुए। सुर असुरों ने जिनेन्द्र देव को नमस्कार किया, उनकी स्तुति की और फिर धर्म से विभूषित होकर सब लोग अपने अपने स्थानों पर चले गए। भगवान का गमन इच्छावश नहीं होता था, फिर भी वे जिस जिस देश में पहुंचते थे वहां 100 योजन तक का क्षेत्र स्वर्ग के समान हो जाता था। इस प्रकार अनेक देशों में भ्रमण करते हुए जिनेन्द्र भगवान ने शरणागत भव्य जीवों को रत्नत्रय का दान देकर संसार सागर में से पार किया। भगवान के 84 गणधर थे और 84,000 उत्तम
तपस्वी साधु थे। वे सब साधु अत्यंत निर्मल हृदय के धारक थे तथा सूर्य और चंद्रमा के समान कौन से प्रभाव श्लोक से से पढ़ रहे हैं जी? संयुक्त थे। कौन से श्लोक से पढ़ रहे हैं? 60 पे तो यही है। आप कल 51 नहीं थे क्या? आप कल नहीं थे क्या? हाँ, आप कल नहीं थे? नहीं मैं नहीं थी। हाँ, 50 में 50 से कल खत्म हुआ था ना, 50 51 से शुरू किया। 51 श्लोक है। हाँ, श्लोक नहीं, 51 ना नंबर श्लोक भी कह दो, 51 से शुरू अभी किया है ना। 57 है, 57। आप 57 में आ गए हैं। आप कल तो थे। नहीं, 57 में कल। 57 पेज, 57 पेज है क्या? नहीं नहीं, पेज 61 है। पेज 61 है क्या? चतुर्थ पवर है क्या? चतुर्थ पवर चतुर्थ मैं कल चल रहा है। हाँ, कल नहीं थे मैं आप? आज ही ज्वाइन की हूँ ना, 1 महीना से अभी थी नहीं, भी 25 दिन इसीलिए पूछ रही पेज चतुर्थ 61 पे श्लोक कौन सा है? 58। 58। अब से जो पढ़ने वाले हैं ना, वो पेज नंबर, पर्व नंबर और वो सब बता के फिर चालू कर दिया करो। नहीं, मैं बताई 51 से पढ़ रही हूँ, बताइए। अच्छा। इनसे परिवृत होकर भगवान ने समस्त पृथ्वी पर विहार किया था। भगवान ऋषभ देव का पुत्र राजा भरत चक्रवर्ती की लक्ष्मी को प्राप्त हुआ था और उसके नाम से ये क्षेत्र संसार में भरत क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र थे जो एक से एक बढ़कर तेज और कांति से सहित थे तथा जो अंत में श्रवण पद, मुनि पद धारण कर परम पद निर्वाण धाम को प्राप्त हुए थे। ललिता जी, ये ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे या 101 पुत्र थे? 101 थे। हाँ, 100 कैसे लिखा है? आएगा भरत आएगा। के 100 थे। हाँ भरत के भरत 50, जी के 100 थे, पर ऋषभ देव जी के तो 101 थे। क्या भरत के 100 थे? हाँ, पर ऋषभ देव जी के भी 100 लिखा है इसमें। भरत के 100 पुत्र थे। हाँ, भरत के, 500। हाँ भरत के 100 पुत्र। मैं नहीं जानती। हाँ हाँ, हमने भी नहीं 100 पढ़ा। भरत के 100 पुत्र थे, हमने भी नहीं पढ़ा। भरत और भाई थे 100 सब, और हाँ, भाई अलग थे, माँ के थे, पुत्र जैसे नहीं कि थे। 100 पुत्र भरत अलग लोग थे। भाई थे 100, पुत्र तो हाँ हमने हाँ, नहीं पढ़ा। भाई 100 थे। हाँ हाँ हाँ, भाई 100 थे, तो फिर ऋषभ देव जी के तो 101 पुत्र हुए ना। अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं भाई, हम तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़े हैं पद्म पुराण मतलब पुराण वगैरह। आप नहीं, लोग शायद पीछे भी आया था ऋषभ देव जी के 101 पुत्र थे, ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा, पता नहीं। बाहुबली जी को लेकर 101 ऐसे थे। था, भरत आदि 100 पुत्र थे। बाहुबली जी को लेकर 101 थे। पिछले बाहुबली प्रश्न में जी आया को। था ना, कल 2 वाले प्रश्न में भी आया था ना उत्तर। हाँ, प्रश्न आया था ना। उन 100 पुत्रों के बीच भरत चक्रवर्ती प्रथम पुत्र था जो कि सज्जनों के समूह से सेवित अयोध्या नाम की सुंदर नगरी में रहता था। उसके पास 9 रत्नों से भरी हुई अक्षय 9 निधियां थी, 99,000 खाने थी, 3 करोड़ गायें थी, 1 करोड़ हल थे, 84 लाख उत्तम हाथी थे, वायु के समान वेग वाले 18 करोड़ घोड़े थे, 32,000 महाप्रतापी राजा थे, नगरों से सुशोभित 32,000 ही देव थे। देव लोग सदा जिनकी रक्षा किया करते थे ऐसे 14 रत्न थे और 96,000 स्त्रियां थी। इस प्रकार उसके समस्त ऐश्वर्य का वर्णन करना अशक्य है, कठिन कार्य है। कोदनपुर नगर में भरत का सौतेला भाई राजा बाहुबली रहता था। वह अत्यंत शक्तिशाली था तथा मैं और भरत एक ही पिता के 2 पुत्र हैं। इस अहंकार से सदा भरत के विरुद्ध रहता था। चक्र रत्न के अहंकार से चकनाचूर भरत अपने छाई के सब में दृष्टि है, दोनों जन, दोनों सर्वार्थ सिद्धि से अवतरित है, दोनों अवधि ज्ञान के सहित हैं। और देखिए फिर भी देखिए बाहुबली जी के लिए क्या आया, वो 100 पुत्र वहां लिखा है ना, भरत आदि के लिए लिखा है, सौतेला भाई एक, बाहुबली अलग हो गया, तो 101 ही है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैं और भरत एक ही पिता के 2 पुत्र हैं। इस अहंकार से सदा भरत के विरुद्ध रहता था। अब भरत के तो क्या था, चक्रवर्ती था, तो कितना वैभव गिना दिया। अब ये तो कामदेव था, कामदेव का वैभव बोल के तो कोई वैभव पढ़ने में आता नहीं है। तो अब देखिए, चलिए चक्र रत्न के अहंकार से एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, ये जो भरत क्षेत्र का नाम भरत से पड़ा,
तो ये 7 क्षेत्र तो पहले से ही है ना, तो हाँ 7 क्षेत्र भरत, हेमवत, हरि, विजय, रमा के तो 7 क्षेत्र तो है ही है ना। और भरत के नाम से भरत क्षेत्र पड़ा क्या, लिखा हुआ भरत, इसमें से? हाँ लिखा हुआ है, और भी ग्रंथों में आया कि भरत नाम से भरत क्षेत्र पड़ा। उसके हाँ पहले हाँ कुछ नाम रहता होगा, और कर्म भूमि चालू हो गई ना। इसके पहले कर्म भूमि नहीं थी, भोग भूमि थी। तो हो सकता है कुछ ऐसा हो, कर्म भूमि अच्छा। और भोग भूमि का अंतर हो कोई। ये तो कहीं नहीं पढ़ा अहंकार कि भरत के नाम से भरत क्षेत्र हुआ है। भरत के नाम से भारत देश हुआ है। भारत देश का नाम भारत भरत के नाम से पड़ा है, बाकी भरत जी भरत क्षेत्र के हिसाब से तो कुछ है ही नहीं ऐसा। इसमें लिखा हुआ तो है कि यह क्षेत्र संसार में भरत क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। वही तो पता नहीं। अहंकार से चकनाचूर भरत अपनी चतुरंग सेना के द्वारा पृथ्वी तल को आच्छादित करता हुआ उसके साथ युद्ध करने के लिए पोदनपुर गया। वहां उन दोनों ने हाथियों के समूह की टक्कर से उत्पन्न हुए शब्दों से व्याप्त प्रथम युद्ध हुआ। उस युद्ध में अनेक प्राणी मारे गए। यह देख भुजाओं के बल से सुशोभित बाहुबली ने हंसकर भरत से कहा कि इस तरह निरपराध दीन प्राणियों के वध से हमारा और आपका क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। यदि आपने मुझसे निश्चल दृष्टि से पराजित कर दिया तो मैं अपने आप को पराजित समझ लूंगा। अतः दृष्टि युद्ध में ही प्रवृत्त होना चाहिए। प्रवचन वगैरह में तो ये सुना गया कि मंत्री ने कहा कि आप दोनों ही मतलब बलवान हो, तो व्यर्थ में प्रजा का क्यों मतलब प्रजा क्यों मारी जाए, तो आप लोग अपने में ही युद्ध करो। अब इसमें आ रहा है कि बाहुबली ने कहा। बाहुबली के सभी कहे जगह मंत्री का ही आता है। हाँ? मंत्री का, सभी जगह मंत्री का ही कथन आता है कि मंत्री ने कहा। और सब जगह ये होता है कि जो युद्ध हुआ है ना, तीनों बाहुबली युद्ध कह रहे हुए। हैं, है ना। तो सोभित बाहुबली ने हंसकर भरत से कहा, यहाँ तो बाहुबली कह रहे हैं। चलिए आगे चलिए। बाहुबली के कहे अनुसार दोनों का दृष्टि युद्ध हुआ और उसमें भरत हार गया। तदंतर जल युद्ध और बाहु युद्ध भी हुए, उनमें भी भरत हार गया। अंत में भरत ने भाई को वध करने के लिए चक्र रथ चलाया, परंतु बाहुबली चरम शरीरी थे, अतः वह चक्र रत्न उनका वध करने में असमर्थ रहा और निष्फल हो लौटकर भरत के समीप वापस आ गया। तदंतर भाई के साथ बैर का मूल कारण जानकर उदार चेता बाहुबली भोगों से अत्यंत विरक्त हो गए। उन्होंने उसी समय समस्त भोगों का त्याग कर वस्त्राभूषण उतार कर फेंक दिए और 1 वर्ष तक मेरु पर्वत के समान निष्प्रकंप खड़े होकर प्रतिमा योग धारण किया। उनके पास अनेक वामियां लग गई और जिनके बिलों से निकले हुए बड़े बड़े सांपों और श्यामा आदि की लताओं ने उन्हें वेष्टित कर दिया। इस दशा में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तदंतर आयु कर्म का क्षय होने पर उन्होंने मोक्ष पद प्राप्त किया और इस अवसर्पणी काल में सर्वप्रथम उन्होंने मोक्ष मार्ग विशुद्ध किया, निष्कंटक बनाया। भरत चक्रवर्ती इसके पहले कौन अनंत वीर का आया नाम पहले। ये मोक्ष गए थे, ये दूसरे थे। हाँ अनंत वीर का नाम आया। ये पन्नालाल आचार्य ने अपनी तरफ से बहुत कुछ इसमें डाल दिया, ऐसा ही। चलिए भरत चक्रवर्ती ने 6 भागों से विभक्त भरत क्षेत्र की समस्त भूमियों पर अपना निष्कंटक राज्य किया। उनके राज्य में भरत क्षेत्र के समस्त गांव विषाधरों के नगरों के समान सर्व सुखों से संपन्न थे। समस्त नगर देवलोक के समान उत्कृष्ट संपदाओं से युक्त थे और उनमें रहने वाले मनुष्य उस कृत युग में देवों के समान सदा सुशोभित होते थे। उस समय के मनुष्यों को मन में इच्छा होते ही तरह तरह के वस्त्राभूषण प्राप्त होते रहते थे। वहां के देश भोग भूमियों के समान थे, राजा लोकपालों के तुल्य थे और स्त्रियां अप्सराओं के समान काम की निवास भूमि थी। इस तरह जिस प्रकार इंद्र स्वर्ग में
अपने अपने शुभ कर्म का फल भोगता है, उसी प्रकार भरत चक्रवर्ती भी एक छत्र पृथ्वी पर अपने शुभ कर्म का फल भोगता था। 1000 यक्ष प्रयत्न पूर्वक जिसकी रक्षा करते थे, ऐसा समस्त इंद्रियों का सुख देने वाला उसका सुभद्रा नामक स्त्री रत्न अतिशय शोभायमान था। भरत चक्रवर्ती के 500 पुत्र थे जो पिता के द्वारा विभाग कर दिए हुए निष्कंटक भरत क्षेत्र का उपभोग करते थे। इस प्रकार महात्मा गौतम गंधर्व ने भगवान ऋषभ देव तथा उनके पुत्र और पौत्रों का वर्णन किया, जिसे सुनकर कौतूहल से भरे हुए राजा श्रेणिक ने फिर से ये कहा, हे भगवान, आपने मेरे लिए क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 3 वर्णों की उत्पत्ति तो कही, अब मैं इस समय ब्राह्मणों की उत्पत्ति और जानना चाहता हूँ। ये लोग धर्म प्रीति के निमित्त सज्जनों के द्वारा निंदित प्राणी हिंसा आदि कार्य कर बहुत भारी गर्व को धारण करते हैं, इसलिए आप इन विपरीत प्रवृत्ति करने वालों की उत्पत्ति कहने के योग्य हैं। साथ ही यह भी बतलाइए कि इन गृहस्थ ब्राह्मणों के लोग भक्त कैसे हो जाते हैं। इस प्रकार दया रूपी स्त्री जिनके हृदय का आलिंगन कर रही थी तथा मत्सर भाव को जिन्होंने नष्ट कर दिया था, ऐसे गौतम गंधर्व ने राजा श्रेणिक के पूछने पर निम्नलिखित वचन कहे। हे श्रेणिक, निम्नांकित वचन कहे। हे श्रेणिक, जिनका हृदय मोह से आक्रांत है और इसीलिए जो विपरीत प्रवृत्ति कर रहे हैं, ऐसे इन ब्राह्मणों की उत्पत्ति जिस प्रकार हुई वह मैं कहता हूँ, तू सुन। एक मत्सर का मतलब क्या हुआ जी? मत्सर? हाँ, मत्सर इस प्रकार मत्सर भाव का मत्सर भाव को जिन्होंने, मत्सर भाव मतलब ईर्ष्या भाव। और दीदी ये निष्कंटक भरत क्षेत्र का उपयोग करते थे, निष्कंटक का क्या मतलब हुआ? किसी भी तरह की मतलब आदि व्याधि निष्कंटक राज्य होता है, वही इनका पूरे यूपी में निष्कंटक राज्य माने कोई भी उनका शत्रु नहीं है। अच्छा, ये ललिता जी 3 मतलब वर्ण बताए थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो फिर इसमें ब्राह्मण वर्ण नहीं मतलब वो आया? हाँ, तो वो पूछ रहे हैं ना, श्रेणी का राजा पूछ रहे हैं कि भगवान ने जो 3 ही वर्ण बनाए थे, ये ब्राह्मण वर्ण कहाँ से आ गया, जो इस तरह का दान वान लेकर के और हिंसा का काम, प्राणी हिंसा का कार्य करके और फिर बहुत गर्व को धारण करते हैं, और ऐसे विपरीत चर्या वाले के बहुत सारे भक्त देखने को मिलते हैं, ये कैसे हो गया? हाँ, तो ब्राह्मण नाम के तो थे ही ना उस समय में, तो इनको वर्णों में मतलब नहीं जोड़ा गया ऐसा? नहीं, पहले 3 ही वर्ण थे, ब्राह्मण वर्ण नहीं था। ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति अब आएगा आगे, भरत ने की है। अच्छा। एक बार अयोध्या नगरी के समीपवर्ती प्रदेश में देव, मनुष्य और तिर्यंचों ने वेष्टित भगवान ऋषभ देव आकर विराजमान हुए। उन्हें आया जानकर राजा भरत वहाँ ही बहुत ही संतुष्ट हुआ और मुनियों के उद्देश्य से बनवाया हुआ नाना प्रकार के उत्तमोत्तम भोजन नौकरों से लिवाकर भगवान के पास पहुंचा। वहां जाकर क्या हुआ जी? वेष्टित भगवान कैसे हुए? घिरा हुआ, जैसे चंद्रमा ताराओं से वेष्टित रहता है, वेष्टित माने घिरा हुआ। चंद्रमा किससे घिरा रहता है, किससे वेष्टित रहता है? ताराओं से वेष्टित रहता है। वहां जाकर उसने भक्ति पूर्वक भगवान ऋषभ देव को तथा अन्य समस्त मुनियों को नमस्कार किया और पृथ्वी पर दोनों हाथ टेक कर यह वचन कहे, हे भगवान, मैं याचना करता हूँ कि आप लोग मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे द्वारा तैयार कराई हुई ये उत्तमोत्तम भिक्षा ग्रहण कीजिए। भरत के ऐसा कहने पर भगवान ने कहा कि हे भरत, जो भिक्षा मुनियों के उद्देश्य से तैयार की जाती है वह उनके योग्य नहीं है। मुनिजन उद्दिष्ट भोजन ग्रहण नहीं करते। ये मुनि तृष्णा से रहित है, इन्होंने इंद्रिय रूपी शत्रुओं को जीत लिया है तथा महान गुणों के धारक है। ये 1-2 नहीं, अनेक महीनों के उपवास करने के बाद भी श्रावकों के घर ही भोजन के लिए जाते हैं।
और वहां प्राप्त हुई निर्दोष भिक्षा को मौन से खड़े रहकर ग्रहण करते हैं। उनकी ये प्रवृत्ति प्रसाद स्वाद के लिए न होकर केवल प्राणों की रक्षा के लिए ही होती है, क्योंकि प्राण धर्म के कारण है। ये मुनि मोक्ष प्राप्ति के लिए उस धर्म का आचरण कर रहे हैं जिसमें कि सुख की इच्छा रखने वाले समस्त प्राणियों को किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं दी जाती है। भगवान के उक्त वचन सुनकर सम्राट भरत चिरकाल तक यह विचार करता रहा और कहता रहा कि अहो जिनेंद्र भगवान का ये व्रत महान कष्टों से भरा है। इस व्रत के पालन करने वाले मुनि अपने शरीर में निष्प्रय रहते हैं, दिगंबर होते हैं, धीर वीर तथा समस्त प्राणियों पर दया करने में तत्पर रहते हैं। जय जिनेंद्र। ये 79 में विषाधरों के नगरों के समान ऐसा शब्द आया है, तो विषाधर क्या है? दीजिए, क्या चीज पूछ रहे हैं? श्लोक नंबर 79 का इसमें उनके राज्य में 79 विद्याधरी है वो, विद्याधर उस राज्य में हाँ नगरों के समान। हाँ, उनके राज्य में भरत क्षेत्र के समस्त गांव विद्याधरों के समान सब सुखों से संपन्न थे। माने विद्याधर के जैसे सब सुख से संपन्न होते हैं वैसे वहां के नगर थे। समस्त नगर देवलोक के समान उत्कृष्ट संपदाओं से युक्त थे। सारे जितने ही नगर थे भरत के अंदर में वे सारे देवलोक के समान वहां सुख था। अब विद्याधर के समान सारी चीजों की सुख सुविधा थी, ऐसा कर रहे हैं। और कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? हाँ ललिता दी, ये 55 श्लोक नंबर 55 हाँ ये भगवान का गमन इच्छावश नहीं होता, तो ये गमन कौन करवाता था? स्वतः ही होता। भवि भागन वश जोगे बसाए। भव्यों का जिधर के लोगों का भाग्य पुण्य का उदय ज्यादा आता है, भगवान का उधर ही विहार हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो आज वर्तमान में भी ऐसा ही होता है ना कि महाराज का कहीं चातुर्मास होता है तो उनका वो पुण्य भोग का वो उनका ही पुण्य है। हाँ, लोगों का पुण्य तो है ही है, इसमें क्या दो मत है। पर अभी तो जैसे महाराज लोग, भाई बहुत से महाराज लोग तो ऐसे हो जाता है ना, भाई वहाँ चतुर्मास करेंगे, लोग नारियल जाके चढ़ाते हैं, करते हैं, तो पता चल जाता, फिक्स हो जाता। अच्छा अच्छा अच्छा। आचार्य श्री जी का, विद्यासागर जी का सुनते हैं कि नहीं फिक्स होता था, बाकी तो ऐसे सबको पता चल जाता है पहले कि यहाँ होगा। हाँ चलिए 51 नंबर संस्कृत का श्लोक कर रहे हैं, चौथे पर्व का। सबको म्यूट कर लेंगे क्योंकि मेरी आवाज बहुत तीखी नहीं है ना, तो आप लोग को सुनेगा नहीं। सबको म्यूट कर लेंगे प्लीज। तेन धर्म प्रभावेन कुगतिं न व्रजन्ति ते लभन्ते बोधि लाभं च मुच्यन्ते तेन किल विसात् इत्यादि देव देवेन भासितं धर्मम् उत्तमं श्रुत्वा देव मनुष्याश्च परमं मोदगमागतः केचित् सम्यक् मतिं भेजुर तो नहीं होना चाहिए, भेजुर गृहे धर्म मथा परे अनगार व्रतम केचित् स्वशक्तेरनुगामिनः तथा समुद्यतः गन्तुं जिनं नत्वा सुरासुरा अस्तुत्वा सन्निधामानि गता धर्म विभूषिता यम यम देशं स सर्वज्ञ प्रयाति गति योगतः योजनानां सतं तत् जायते सर्व विभ्रमम् स भ्रमन् बहुदेशेषु व्यभिरासीनुपागतान् रत्नत्रिते दानेन संसारादुतरीतरन् तस्यासीद कल्पालानां शीतश्चतुरुत्तरः सहस्राणि च तावन्ति साधूनां च तपोभृताम् अत्यंत शुद्ध चितास्ते रविचंद्र समप्रभा एभि परिवृतः सर्वां जीनो विरहते महीं
चक्रवर्ती विश्रियं तावत् प्राप्तो भरत भूपति यस्य क्षेत्रमिदं नाम्ना जगत् प्रगटतां गतं ऋष्वस्य शतं पुत्राः तेजस कान्ति समन्विताः ब्रह्मणव्रतमास्थाय सम्प्राप्ता परमं पदम् तन्मध्ये बहु प्रथमो भुवि विनीता नगरे रम्ये साधु लोकनिसेविते अक्षया निधियस्तस्य नवरत्नादि संभृतः आकाराणां सहस्राणि नवतिर्नव संयुतः त्रयं सुरभिकोटीनां हलकोटिस्तथोत्थितः चतुर्भिरधिकाशीतिर्लक्षाणां वर्धन्तीनां कोट्यश्चाष्टदशोपदिष्टा वाजिनां वात्रहंसहां द्वात्रिंशत् सहस्राणि पार्थिवः नामहोजसां तावन्त्येव सहस्राणि देशानां पुरुषं पदां चतुर्दश रत्नानि रक्षितानि सदा सुरैः पुरंध्रीणां सहस्राणि नवति षड्भिरन्वितः ऐश्वर्यं तस्य निशेषं गदितुं नैव शक्यते कोतानाख्यपुरे तस्य स्थितो बाहुबली नृपः प्रतिकूलो महासत्त्वस्तुल्योत्पादक मानुषः तस्य युद्धाय संप्राप्तो भरतचक्रगर्वितः सैन्येन चतुरंगेन छादयन् धरणीतलं तर्योगजघटाटोप संघटरव संकुलम् संजातं प्रथमं युद्धं बहुसत्त्व छयावहम् अथोवाच विहस्येव भरतं बाहुविक्रमी। श्लोक में भी बाहुबली के बोलने की बात आ रही है। किम बराके न लोके न नीते न मुनवाकयो के बराक विचारे लोग बराके न लोग विचारों को क्यों मरने के लिए मतलब करते हैं। यदि निस्पंदया दृष्टिया भवन्ता हम पराजिता ततो निर्जिते वाश्यामि दृष्टि युद्धे प्रवर्त्यताम् दृष्टि युद्धे ततो भग्न तथा बाहुरणादिषु बधार्थं भरतो भ्रातुश्चक्ररत्न विशिष्टवान् ततस्तस्यान्त्य शरीरत्वाद् क्षमं विनिपातने तस्यैव पुनरायातं समीपं विफलधियम् ततो भ्राता समं वैरमवबुध्य महामनः सम्प्राप्तो भोग वैराग्यं परमं भुज विक्रमी संजत्यत् सततो भोगान् भूत्वा निर्वस्त्रभूषणः वर्षं प्रतिमयातस्थो मेरुवतनि प्रकम्पकः बलमीक विवरोघातेर्तिगृहे समहोरगैः श्यामादीनां च वल्लभी वेष्टितः प्राप केवलम् ततः शिवपदं प्राप्ता युषः कर्मणः क्षये प्रथमं सोव सर्पिण्यां मुक्तिमार्गाभ्यसोधयत् भरतश्च राज्यं कण्टके परिवर्जितं मार्गे विभक्त्यां सर्वस्यां भरतक्षितौ विद्याधर पुराकार ग्रामा सर्वसुखावः देवलोक प्रकाराश्च पुरः परम संपद देवा इव जनास्तेषु रेजु कृतयुगे सदा मनोविषय संप्राप्त विचित्रांबर भूषणा देशा भोग भुवा तुल्या लोकपालोपमानृता अप्सरः सदृशो नार्यो मदना वास भूमयः एवमेकात् पत्रायां पृथ्वीयां भरताधिपा आखण्डलिव सर्गे मुक्ते कर्म फलं शुभम् रक्षितं यस्य रक्षाणां शास्त्रेण प्रयत्नतः सर्वेन्द्रिय सुखं रत्नं सुभद्राख्यं विराजते पंचपुत्र शतानस्य रैदिं भरतादयम् क्षेत्रं विभागतो भुक्तं पित्रा दत्तमकण्टकं तत् अथैवं कथितं तेन गौतमेन महात्मा श्रेणिक पुनरप्याह वाक्यमेतत् कुतूहली वर्णत्रयस्य भगवन् संभवो मे त्वयोदितः उत्पत्तिं सूत्रकण्ठानां ज्ञातुम् इच्छामि साम्प्रतम् प्राणिघातिकं कृत्वा कर्मसाधु जुगुप्सितं परं वहन्ते गर्वं धर्मप्राप्ति निमित्तकम् तदेषां विपरीतानाम् उत्पत्तिं वक्तुमर्हसि कथं चैषां गृहस्थानां भक्तो लोकः प्रवर्तते एवं पृष्ठो गणेशासाविदं वचनमब्रवीत् कृपांगना परिशवक्तः
हृदयोदगतमत्सरः श्रेणिकमुच्छ्रूयतामेषां यथा जातः समुद्भव विपरीत प्रवृत्तीनां मोहावष्टब्ध चेतसां साकेत नगरासन्ने प्रदेशे प्रथमोजिनः आसां चक्रे अन्यदा देवास्त्रियगमान् प्रविष्टितः ज्ञात्वा तं भरस्तुष्टो ग्राहीत्वा सुसंस्कृतम् अन्नं जगाम यथ्यर्थं बहुभेदः प्रकल्पितम् प्रणम्य च जिनं भक्त्या समस्ताश्च दिगम्बरान् ब्रह्मोकरद्वयं कृत्वा वाणीमेतां प्रभासत प्रसादं भगवन्तो मे कर्तुमर्हते याचितः प्रतिच्छत् मया भिक्षां शोभनामुपमादिताम् इत्युक्त्वा भगवान् नः भर्तेयं न कल्पते साधूनामिति भिक्षा यत् तदुदेश संस्कृता एते हि तृष्णया मुक्ता निर्जितेन्द्रिय सत्त्वः विधायापि बहुनमासानुमासम् अनुपवासं महागुणाः भिक्षां परगृहे लब्धां निर्दोषा मौनमा स्थितः भुञ्जते प्राण धृत्यर्थं प्राणासर धर्मस्य हेतवः धर्मं चरन्ति मोक्षार्थं यत् पीडा न विद्यते कथंचिदपि सत्त्वानां सर्वेषां सुखञ्चिता श्रुत्वा तद्वचनं सम्राट् चिन्तयदिदं चिरम् अहो व्रतमहाकष्टं जैनेश्वरमिदं प्रतम् तिष्ठते मुनियो यत्र स्वस्मिन् देहेऽपि निष्पृहा जातरूपधराधीरा शान्तिप्रश्नमूर्तयः। किसका नंबर है, मैं पढ़ दूं? हाँ, जिसका नंबर वो पढ़िए, मुझे मेरा नंबर है आज, मेरा नंबर है दीदी। हाँ ठीक है, पढ़िए। हाँ, 101 नंबर। भोजन के सिवाय अन्य आवश्यक वस्तुओं भी इसके लिए भक्तिपूर्वक अच्छी मात्रा में देता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने जो धर्म धारण किया है वह मुनि धर्म का छोटा भाई ही तो है। तदनंतर सम्राट भरत ने महावेगशाली अपने इष्ट पुरुषों को भेजकर पृथ्वी तल पर विद्यमान समस्त सम्यक दृष्टि जनों को निमंत्रित किया। इस कार्य से समस्त पृथ्वी पर बड़ा कोलाहल मच गया। लोग कहने लगे कि अहो मनुष्य जन हो, सम्राट भरत बहुत भारी दान करने के लिए उद्यत हुआ है, इसीलिए उठो, शीघ्र चलो, वस्त्र रत्न आदि धन लावे। देखो ये आदर से भरे सेवकजन उसने भेजे हैं। ये सुनकर उन्हीं लोगों में से कोई कहने लगे कि ये भरत अपने इष्ट सम्यक दृष्टियों का ही सत्कार करता है, इसीलिए हम लोगों का वहां जाना वृथा है। ये सुनकर जो सम्यक दृष्टि पुरुष थे वे परम हर्ष को प्राप्त हो स्त्री पुत्रादिकों के साथ भरत के पास गए और विनय से खड़े हो गए। आपकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही है, आप जो पढ़ रही है ना, आपकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही है, आपकी स्किन तो दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, सही से बैठना। जो विनय से खड़े हो गए। जो मिथ्या दृष्टि थे वे भी धन की तृष्णा से मायामयी सम्यक दृष्टि बनकर इंद्र भवन की तुलना करने वाले सम्राट भरत के भवन में पहुंचे। सम्राट भरत ने भवन के आंगन में बोए हुए जो धान, मूंग, उड़द आदि से अंकुरों से समस्त सम्यक दृष्टि पुरुषों की छांट अलग कर ली तथा उन्हें जिसमें रत्न पिरोया गया था ऐसे सुवर्णमय सुंदर सूत्र के चिन्ह से चिन्हित कर भवन के भीतर प्रविष्ट करा लिया। तृष्णा से पीड़ित मिथ्या दृष्टि लोग भी चिंता से व्याकुल हो दीन वचन कहते हुए दुख रूपी सागर में प्रविष्ट हुए। तदनंतर राजा भरत ने उन श्रावकों के लिए इच्छा अनुसार दान दिया। भरत के द्वारा सम्मान पाकर उनके हृदय में दुर्भावना उत्पन्न हुई और वे इस प्रकार विचार करने लगे कि हम लोग वास्तव में महापवित्र तथा जगत का हित करने वाले कोई अनुपम पुरुष है। इसीलिए तो राजधिराज भरत ने बड़ी श्रद्धा के साथ हम लोगों की पूजा की है। तदनंतर जो इसी गर्व से समस्त पृथ्वी तल पर फैल गए और किसी धन संपन्न व्यक्ति को देखकर याचना करने लगे। तत्पश्चात किसी दिन मति समुद्र नामक मंत्री ने राजाधिराज भरत से कहा कि आज मैंने भगवान के
समोसरण में निम्नांकित वचन सुना है। वहाँ कहा गया है कि भरत ने जो इन ब्राह्मणों की रचना की है सो वे वर्धमान तीर्थंकर के बाद कलियुग नामक पंचम काल आने पर पाखंडी एवं अत्यंत उद्धत हो जाएंगे। धर्म वृद्धि से मोहित होकर अर्थात धर्म समझकर प्राणियों को मारेंगे, बहुत भारी कसाई से युक्त होंगे और पाप कार्य से करने में तत्पर होंगे। जो हिंसा का उपदेश देने में तत्पर रहेगा ऐसे वेद नामक खोटे शास्त्र को कर्ता से रहित अर्थात ईश्वर प्रणीत बतलावेंगे और समस्त प्रजा को मोहित करते फिरेंगे। बड़े बड़े आरंभों में लीन रहेंगे, दक्षिणा ग्रहण करेंगे और जिन शासन की सदा निंदा करेंगे। निर्ग्रंथ मुनि को आगे देखकर क्रोध को प्राप्त होंगे और जिस प्रकार विश्व वृक्ष के अंकुर जगत के उपद्रव अर्थात उपकार के लिए है, उसी प्रकार ये अपकार अर्थात अपकार के लिए है, उसी प्रकार ये पापी भी जगत के उपद्रव के लिए होंगे। जगत में सदा अनर्थ उत्पन्न करते रहेंगे। मति समुद्र मंत्री के वचन सुनकर भरत कुपित हो उन सब विप्रों को मारने के लिए उद्यत हुआ। तदनंतर वे भयभीत होकर भगवान ऋषभ देव की शरण में गए। तो भगवान ऋषभ देव ने हे पुत्र इनका हनन मत करो ये शब्द कहकर इनकी रक्षा की थी। इसीलिए ये आगे चलकर वाहन इस प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए अर्थात माहन कहलाने लगे। चूंकि शरणागत ब्राह्मणों की ऋषभ जिनेंद्र ने रक्षा की थी, इसीलिए देवों द्वारा विद्वानों ने भगवान यात्रा अर्थात रक्षक कहकर उनकी बहुत सारी स्तुति की थी। दीक्षा के समय भगवान ऋषभ देव का अनुकरण करने वाले जो राजा पहले ही च्युत हो गए थे, उन्होंने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार दूसरे व्रत चलाए थे। उन्हीं के शिष्य प्रशिष्यों ने अहंकार से च्युत होकर कोटि व्यक्तियों से जगत को मोहित करते हुए अनेक खोटे शास्त्रों की रचना की। अनेक खोटे शास्त्रों की रचना की। भृंगु अंगिरस बनवी कपिल अत्रि तथा विद आदि अनेक साधु अज्ञान वश विकल्पों को धारण करने वाले तापसी हुए। स्त्रियों को देखकर उनका चित्त हर्षित हो जाता था और जननेंद्रिय में विकार दिखने लगता था। इसलिए देखकर जिनका उनका चित्त दूषित हो जाता था, हर्षित नहीं है, दूषित है। थोड़ा सा ठीक से पढ़े क्यों अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। स्त्रियों को देखकर उनका चित्त दूषित हो जाता था और जनेंद्रियों में विकार दिखने लगता था। इसीलिए उन अधम मोही जीवों ने जिनेंद्रिय को लंगोट से आच्छादित कर लिया। कंठ में सूत्र अर्थात यज्ञोपति को धारण करने वाले जिन ब्राह्मणों की चक्रवर्ती भरत ने पहले बीज के समान थोड़ी ही रचना की थी, वे अब अंत रूप से बढ़ते हुए समस्त पृथ्वी तल पर फैल गए। गौतम गंधर्व राजा संतति है ना? हाँ, संतति का क्या मतलब है दीदी? संतति रूप से बढ़ते हुए उसका पुत्र वो, उसका पुत्र वो, उसका पुत्र वो, इस तरह से बढ़ते चले गए। अच्छा, गौतम गंधर्व राजा सैनिक से कहते हैं कि हे राजन, ये ब्राह्मणों की रचना प्रकरण बस मैंने तुझसे ही कही है। अब सावधान होकर प्रकृत बात कहता हूँ सो सुन। भगवान ऋषभ देव संसार सागर से अनेक प्राणियों का उद्धार कर कैलाश पर्वत की शिखर से मोक्ष को प्राप्त हुए। तदनंतर चक्रवर्ती भरत भी लोगों को आश्चर्य में डालने वाले साम्राज्य को तृण के समान छोड़कर दीक्षा को प्राप्त हुए।
हे सैनिक, यह स्थिति नाम का अंधकार मैंने संक्षेप में तुझे कहा। हे श्रेष्ठ पुरुष, अब वंशाधिकार को कहता हूँ, सो आदर से श्रवण कर। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्धि रविसेन आचार्य प्रणीत पद्म चरित्र में ऋषभ देव का महात्म्य वर्णन करने वाला चतुर्थ पूर्व पूर्ण हुआ। और पढ़ू दीदी? नहीं, एक बार अभी पूर्ण हुआ ना, अभी पहले इसको पूरा कर लें, संस्कृत में कर लें, उसके बाद कर लीजिएगा। इदानीं पूजयामे तान् सागर वर्तमाश्रितान् लक्षणं हेम सूत्रेण कृत्वे तेन महान्धसा प्रकाम मंदप्यभ्यो दानं यच्छामि भक्तितः कनीयान् मुनि धर्मस्य धर्मोभिः समाश्रितः सम्यक् दृष्टि जनम सर्वं ततो सौ धरणीतले नियमन्त्रयन् महावेगः पुरुषः स्वस्य सस्मतः महान कलकलौ जातः सर्वश्यामद्भवनो ततः भो नरा महादानं भरत कर्तुमुद्यतः उत्थिष्ठासासु गच्छामो वस्त्ररत्नादिकं धनम् आनयामो नरायेते प्रेषितास्तेन सादरः उक्तमन्येरिदं तत्र पूज्यत ये सम्मतान् सम्यक् दृष्टिजनान् राजा गमनं तत्र नो वृथा ततः सम्यक् दिशो याता हर्षं परममागतः समं पुत्रे कलत्रश्च पुरुषाभिनये स्थितः मिथ्यादृशो विसम्प्राप्ता मायया वसुतृष्णया भवनं राजराजस्य सकल प्रसादा सन्निभम्। अंगनो है क्या अगनो है? अग्नोत्पत्तया ब्रवीमि मुदगा मांसाकुरादिभिः उचित लक्षणे सर्वान् सम्यक् दर्शन संस्कृतान् अलक्ष्यते सरत्नेन सूत्रचिह्नेन चारुणा चामीकर्मनेनाशो प्रावेश्यते दथोक्तियम् मिथ्या दृष्टोपि तृष्णार्ताश्चिन्तया व्याकुलीकृता जल्पन्तो दिनवाक्यानि प्रविष्टा दुःखसागरम् तथो यथे स्थितं दानं श्रावकेभ्यः ददौ नृपः पूजितां च चिन्तेयं तेषां जाता दुरात्मना वयं केऽपि महाभूता जगते हितकारिणः पूजिता यन्नेन्द्रेण सद्यात्यन्त तुङ्गया ततस्ते तेन गर्वेण समस्ते धरणीतले प्रवृत्ता याचितुं लोकं दृष्ट्वा द्रव्यसमन्वितं ततो मतिसमुद्रेण भरताय निवेदितं यथा देति मया जेने प्रवचनं सदसि श्रुतं वर्धमानजिनस्यान्ते भविष्यन्ति कलौ युगे एते भवता सृष्टा पाखण्डिनो महद्धता प्राणिनो मार्ष्यन्ति धर्मबुद्ध्या विमोहिता महाकसाय संयुक्ता सदा पापक्रियोद्यतः कुग्रन्थं वेद संज्ञं च हिंसाभासं तत्परं वक्षन्ति कर्तुर्निर्मुक्तं मोहयन्तो खिला प्रजा महारंभे ससक्ता प्रतिग्रह परायणा करिष्यन्ति सदा निन्दां जिनभासित शासने निर्ग्रन्थमग्रतो दृष्टां क्रोधं यास्यन्ति पापिनः उपद्रवाय लोकस्य विषवृक्षाङ्कुरा इव तच्छ्रुत्वा भरतः क्रुद्धः तान् सर्वान् हन्तुमुद्यतः त्रासितास्ततस्तेन नाभयं शरणं गतः यस्मान्माहननं पुत्र कार्षीरिति निवारितः ऋषभेन ततो याता महाना इति ते श्रुतिं रक्षितास्ते यतस्तेन जिनेन शरणागता त्रातारमिन्द्र मित्युच्चैः ततस्तं विबुधा जगु ये च ते प्रथमं भग्ना नृपानाथानुगामिनः व्रतान्तरमपि चक्रु स्वबुद्धि परिकल्पितं तेषां शिष्या प्रविश्याश्च मोहयन्तः हेतुभिः जगत्गर्वपरायता कुशस्त्राणि प्रचक्रिरे भृङ्गुरङ्गो गिरावहनी कपिलो त्रिविधस्तथा अन्ये च बहवो ज्ञाना जाता बलकलतापसः स्त्रियं दृष्ट्वा कुचितास्ते पुल्लिङ्गं प्राप्त विक्रियं विदुधर्मोह सच्छन्ना कोपिनेन नराधवः सूत्रकण्ठा पुरातेन ये सृष्टा चक्रवर्तिना बीजवत् प्रसितास्त्रेत्र संतानेन महीतले प्रस्तावगतमेतत्ते
कथितं द्विजकल्पनम् इदानीं प्रकृतं वक्ष्ये राजनं शृणु समाहितः अथासो लोकमृत्याय प्रभूतं भवसागरात् कैलासशिखरे प्राप निर्वर्तिनाभिनन्दन ततो भरद्वाजोऽपि प्रव्रज्य प्रतिपन्नवान् साम्राज्यं तृणवत् त्यक्त्वा लोकविस्मयकारणम् स्थिति अधिकारोऽयं ते श्रेणिका गदित समासतस्तस्त्वेनं वंशाधिकार मधुना पुरुषरे विधि सादरं वच्मि इत्यार्षे रविसेनाचार्य प्रोक्ते पद्मचरिते ऋषभ महात्मा विधानम नाम चतुर्थ पर्व समाप्त है। ये करें, क्या कहते हैं, 9 बार नमोकार करें। शारदा जी, आपका जितना बचा है तीसरा का करिए। अच्छा। अथानंतर गौतम स्वामी राजा तीसरे चौथे अध्याय की 5वें अध्याय की एक साथ होगी। उन्होंने कहा कि चौथा अध्याय छोटा है, इसलिए चौथा अध्याय 5वें अध्याय की एक साथ होगी। मैं पढ़ूं दीदी? दीदी चौथे अध्याय में अभी 400 450 है। हाँ, नहीं पहले वाले में, चौथे में कम है ना, तो बोले 5वें में तो 450 है 5वें में। हाँ ठीक है, दोनों का मिला के बोले हैं। तो दीदी मैं पढ़ूं? जेठी भाई मैं साहब क्या पढ़ूं? बोले? नहीं, पहले उनका थोड़ा सा बाकी है, उनको पढ़ने दीजिए। ब्राह्मणों की जो हाँ, वो सम्यक दृष्टि लोगों को भरत राजा ने बुलाया, उनको दान दक्षिणा दी, ब्राह्मण बने ना। उनको सम्यक दृष्टि लोगों को, श्रावकों को भरत राजा ने बुलाया, उनका सत्कार किया, और उनका सत्कार करने के बाद वो जब बाहर गए तो हम बहुत बड़े हैं ऐसा समझ के वो खुद को ब्राह्मण कहे। हाँ, खुद, और वो अहंकार से भर गए, यद्वा तद्वा प्रवृत्ति करने लगे। हाँ, वो बात ही है। अच्छा, जितना उनका 50 में बाकी है उतना पढ़ लीजिए, फिर दूसरी पढ़ लीजिएगा। अथानंतर गौतम स्वामी राजा सैनिक से कहते हैं कि हे राजन, इस संसार में 4 महावंश प्रसिद्ध है और इन महावंशों के अनेक अवान्तर भेद कहे गए हैं। ये सभी भेद अनेक प्रकार के रहस्यों से युक्त है। उन 4 महावंशों में पहला इक्ष्वाकु वंश है, जो अत्यंत उत्कृष्ट तथा लोक का आभूषण स्वरूप है। दूसरा वो तो आवाज आ रही, समझ में नहीं आ रहा कुछ। मतलब कोई बात को छिपा के नहीं, लेकिन नहीं गिरा सकता था, दोनों में आप बेटी भी आ सकती। अनीता जैन, अपने आप को म्यूट कीजिए। अनीता जैन। हाँ ठीक है, पढ़ूं? कविता जैन भी म्यूट करिए, और शारदा जी भी। कविता जी का भी खुला हुआ है, शारदा जी का भी खुला हुआ है, अनिता जी का भी खुला हुआ है। मैं तो पढ़ रही हूँ ना। अच्छा, सॉरी। दूसरा ऋषि वंश अथवा चंद्र वंश है, जो चंद्रमा की किरणों के समान निर्मल है। तीसरा विद्याधरों का वंश है, जो अत्यंत मनोहर है, तथा और चौथा हरिवंश है, जो संसार में प्रसिद्ध कहा गया है। इक्ष्वाकु वंश में भगवान ऋषभ देव उत्पन्न हुए, उनके भरत हुए और उनके अर्ककृति महाप्रतापी पुत्र हुए। अर्क नाम सूर्य का है, इसीलिए इनका वंश सूर्य वंश कहलाने लगा। अर्ककृति के सितयसा नामा पुत्र हुए, उनके बलांक के सुबल के महाबल के अतिबल के अमृत। ऋषभ देव तो इक्ष्वाकु वंश वाले कहलाए, और उनका पुत्र अर्ककीर्ति हुआ, तो फिर उसके नाम से सूर्य वंश चल गया। ऐसा आ रहा ना, यही कह रहे हैं ना। महाबल के अतिबल के अमृत के सुभद्र के सागर के भद्र के रवि तेज के शशि के प्रभुत तेज के तेजस्वी के प्रतापी, तपन के अतिवीर,
अतिवीर के सुवायम के उदित पराक्रम के महेंद्र विक्रम के सूर्य के इंद्रधुन के महेंद्र जीत के प्रभु के विभु के अभिध्वंस के बीतवी के ऋषभ ध्वज के गरुंडाक के मिग्रांग पुत्र हुए। तो दीदी ये सारे पुत्र एक के बाद एक होते गए, एक दूसरे पहली बार ही पढ़ रही हूँ। इस प्रकार इस वंश में अन्य अनेक राजा हुए। ये सभी संसार से भयभीत थे, अतः पुत्र के लिए राज्य सौंप कर शरीर से भी निष्प्रय हो निर्ग्रंथ व्रत को प्राप्त हुए। हे राजन, मैंने क्रम से तुझे सूर्य वंश का निरूपण किया। अब सोम वंश अथवा चंद्र वंश की उत्पत्ति कही जाती है। भगवान ऋषभ देव की दूसरी रानी से ये पीढ़ी के हिसाब से आ रहा है कि एक के बाद एक ऐसे? एक के बाद एक आया ना, उसका वो ऐसे आया है ना। अर्क कीर्ति के सितियासा, उसका बलांक का सुबल का महाबल का अतिबल के अमृत, ये सब अपने अपने पुत्रों को देते गए राज्य और दीक्षा को। ये सब सूर्यवंशी कहलाए है ना ये सारे? हाँ, ये सारे सूर्यवंशी कहलाए। यानी ऋषभनाथ भगवान का जो इक्ष्वाकु वंश है वो बस वहां तक ही रहा, भरत तक रहा। दीदी इनके बीच में एक भी पुत्री नहीं हुई क्या? लगातार सारे पुत्र ही पुत्र बताए। एक ही एक है। तो पुत्री से वंश नहीं होता है ना, पुत्र से ही वंश होता, खाली इसीलिए उसी हिसाब से बोले होंगे। जी हो सकता है। नहीं मिला। भगवान ऋषभ देव की दूसरी रानी से बाहुबली नाम का पुत्र हुआ था। उसके सोमयश नाम का सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ था। सोम नाम चंद्रमा का है, सो उसी सोमयश से सोम वंश अथवा चंद्र वंश की परंपरा चली है। सोमयश के कई वंश हो गया है ना। ऋषभ देव का इक्ष्वाकु हो गया, उनके एक पुत्र से सूर्य वंश हो गया, एक दूसरे पुत्र से चंद्र वंश हो गया। सोमयश के महाबल के सुबल और सुबल के भुजबली। इस प्रकार इन्हें आदि लेकर अनेक राजा इस वंश में क्रम से उत्पन्न हुए। ये सभी राजा निर्मल चेष्टाओं के धारक थे तथा मुनिपद को धारण कर ही परम पद मोक्ष को प्राप्त हुए। कितने ही अल्पक्रम अवशिष्ट रह जाने के कारण तप का फल भोगते हुए स्वर्ग में देव हुए तथा वहां से आकर शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करेंगे। हे राजन, ये मैंने तुझे सोमवंश कहा। अब आगे संक्षेप से विद्याधरों के वंश का वर्णन करता हूँ। हो गया आपका समय भी हो गया सर। समय भी हो गया। 32 देखते हैं। 18 तक करना था दीदी। 18 तक पूरा होता। ठीक, 18 तक कर लूं? कर लीजिए। अच्छा। विद्याधरों का राजा भी नमी था। उसके रत्नमाली नाम का पुत्र हुआ। रत्नमाली के रत्न वज्र के रत्न के रत्नचित्त के चंद्ररथ के वज्रजंग के वज्रसेन के वज्रदृष्ट के वज्रध्वज वज्रध्वज के प्रज्यायुध के वज्र के सुवज्र के वज्रभूत के वज्राव के वज्रबाहु के वज्रसंग के ब्रजाश के वज्रपाणी के वज्रजातु के वज्रवान के विद्युत मुख के
सुबस्त्र के विद्युत दृष्ट के विद्युतवान विद्युतवान के विद्युत दृष्ट दृष्ट है, विद्युत दृष्ट के विद्युतवान। हाँ, विद्युतवान के विद्युत धाप के विद्युत वेग और विद्युत वेग के वेधुत नामक पुत्र हुए। ये ही नहीं, इन्हें आदि लेकर अनेक सूरवीर विद्याधरों के राजा हुए। ये सभी दीर्घ काल तक राज्य कर अपनी अपनी चेष्टाओं के अनुसार स्थानों को प्राप्त हुए। कितना पढ़ने बोले थे? इतने? हाँ, बस रहने दीजिए यहीं तक। 24 तक पढ़ लूं क्या? 24 तक पढ़ लूं क्या? ये यहाँ पढ़ लीजिए। अच्छा। इनमें से कितने ही राजाओं ने पुत्रों के लिए राज्य सौंपकर जिन दीक्षा धारण की और राग देश छोड़कर सिद्ध प्राप्त किया। कितने ही राजा समस्त कर्म बंधन को नष्ट नहीं कर सके, इसीलिए संकल्प मात्र से उपस्थित होने वाले देवों के सुख का उपभोग करने लगे। कितने ही लोग स्नेह के कारण गुरुतर कर्म रूपी पास से बंधे हुए और जाल में बंधे हिरणों के समान उसी कर्म रूपी पास में बंधे हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। वंदना दीदी। ललिता जी, इसका मतलब वृषभ ना भगवान से ऋषभ देव जी से सूर्यवंश हुआ और बाहुबली से चंद्रवंश। हाँ, नहीं, इक्ष्वाकु वंश हुआ ऋषभनाथ का, उनका अर्क कीर्ति पुत्र से हुआ सूर्यवंश और बाहुबली से हुआ चंद्रवंश। अच्छा 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 अच्छा, ऋषभनाथ से इक्ष्वाकु वंश हुआ। हाँ हाँ, विद्याधर वंश का बताना बाकी रहा है। 3 वंश बता दिया है। 3 वंश हो गए। हाँ, चलिए जिनवानी स्तुति करें। आंटी, ये 10 पीढ़ी तक दिखाएं क्या? 10 पीढ़ी तक चल रहा है इनका? 10 पीढ़ी से मतलब पीढ़ी क्या है, तो महावीर भगवान का अब आगे कहेंगे बस ऋषभ देव का करके, क्योंकि पहले तीर्थंकर हुए हैं इसलिए उनका पहले कह दे रहे हैं। मुझे क्योंकि मारीच भी इन्हीं के इसमें हुआ है ना, तो पद्म पुराण का वर्णन करना है, क्योंकि रामचंद्र जी का करना है। दीदी, ये 5वां पद तो बहुत बड़ा है, लंबा है। उनका थोड़ा बड़ा है, होगा, देखी नहीं मैं। उनका मैसेज था कि चौथा बहुत छोटा है, इसलिए चौथा 5वां का एक साथ परीक्षा होगा। जिनवानी स्तुति करें। ठीक से कर दिया। बड़ा है तो सुबह का टाइम थोड़ा ज्यादा दे देंगे ललिता। ये बड़ा देखना ज्यादा पड़ेगा था इसको तो। देखो सर, कह पाऊंगी तो कह दूंगी, बार बार कुछ कहने में शर्म भी लगती है। आप सुबह करते हैं क्या? सुबह तो टाइम ही नहीं मिलता। थोड़ा रात में कर लेंगे, थोड़ा सुबह कर लेंगे, बड़ा उन्हें ढूंढना ज्यादा पड़ेगा ना। तो मोबाइल में भाग नहीं जाता इधर उधर, छोड़ दो तो। जिनवानी स्तुति करें। क्या बात, सबका मौन हो गया क्या? हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें मात देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू ज्ञानदायी हमें दान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे,
हमको उजालों का सिवदार देना, इशाद देना, सुधार देना देवा इशाद हे देना, सार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, मोक्षदायी ये संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा हर भाव तुझ में, हम हैं अकेले हम हैं अधूरे, तेरी शरण में माँ हमें तार देना, हे सार दे माँ हे सार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, जवानी के जानते सूझे लो कालो, शोभा में मत जेलों का करो। सदा भारती की वे तो बोले, हूँ जो तेरा शरण आ गया सो पावे पावे। फिर भजन तो गुरु चरण जाय, मन पायो सदा यही मोक्ष का पंथ। दर्शन सभी को प्रणाम, बाकी सभी को जय जैन और त्यागी वर्ग को प्रणाम, सबको सादर सादर प्रणाम ललिता प्रणाम, बाकी दीदी, सबों सभी को बड़ों जय को जिनेंद्र। सादर प्रणाम, सभी से जय ललिता जिनेंद्र। दीदी को सादर प्रणाम, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी सब को बड़ों को जय प्रणाम, जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। जय जय जी को जिनेंद्र। जी को सादर प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, छोटों को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। ललिता को जय जिनेंद्र, प्रणाम बड़ों को आंटी, प्रणाम सबको जय सभी जिनेंद्र। को जय जिनेंद्र, बड़ों को प्रणाम सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सबको जय गीता जी को दो जय करते, जिनेंद्र। अंजना जी को वंदना, सबको सादर जय जिनेंद्र। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। ये क्या भरत चक्रवर्ती को आहार की विधि नहीं आती थी क्या, जो वो बना के ले गया? राजा भरत श्रेयांश चक्रवर्ती को आहार की विधि नहीं आती थी, आहार देने की, कि जो वो राजा बना श्रेयांश के नौकरों के साथ ले गए? तो नहीं, मतलब जब है ना ऋषभनाथ भगवान को मैं तो भी किसी को पता नहीं था, तो राजा वो तो फिर श्रेयांश श्रेयांस राजा राजा ने तो दिया। दे दिया ना उनको आहार, तो तो दे एक दिया, बार। तो उस समय नहीं जाना होगा, उस समय नहीं जाना होगा, ऐसा लगता है, पढ़ के यही लगता है कि उस समय वो नहीं जाना। और ये भरत क्षेत्र का ये भारत नाम पड़ा होगा भरत से। हाँ, भारत, हाँ, भारत ही नाम, आगे को ये लोग भरत क्षेत्र लिख दिए, होगा भारत होना चाहिए। भारत नाम पड़ा, वो भरत के नाम से पड़ा। हाँ, भरत के नाम से। एंड कर रहे हैं, खत्म हो गया। जय जी।